Hello bachchon, let us read this question. The question says show that the lines r vector equals to 2j cap minus 3k cap plus lambda times I cap plus 2j cap plus 3k cap and r vector equals to 2I cap plus 6j cap plus 3k cap plus mu times 2I cap plus 3j cap plus 4k cap. These two lines are coplanar. We have to prove कि ये दोनों lines coplanar है and also find the equation of the plane containing these lines. Now first of all let me tell you about the key concept. अगर आपको प्रूफ करना है दो लाइंस को प्लेनर है तो क्या चीज हमें प्रूफ करनी होती है. मान लीजिए दो इक्वेशंस हैं लाइन की. फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास r1 वेक्टर इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b1 वेक्टर और एक इक्वेशन आपके पास है r2 वेक्टर इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b2 वेक्टर. ये दो इक्वेशंस है आपके पास. ओके अगर आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइंस को प्लेनर हैं तो आपको सिंपली क्या प्रूफ करना है. अगर आप ये प्रूफ कर देते हो दैट a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ये चीज अगर इक्वल आ जाती है आपके पास a2 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर के, तो आप प्रूफ कर देते हो कि जो आपके पास लाइंस हैं वो कोप्लेनर है. सेकेंडली आपको क्वेश्चन में पूछा है कि आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है प्लेन की जो कि कंटेन कर रही है इन लाइंस को, दीज टू लाइंस, राइट. तो उसकी इक्वेशन भी हमें पता होनी चाहिए कि उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होती है. सो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है आपके पास, आर वेक्टर डॉट डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर के साथ. क्लियर. और इसको इक्वल लिखेंगे किसके, a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर. क्लियर. सो ये आपके पास क्या आ जाएगी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन. ये प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी. ओके सो प्लेन की इक्वेशन आप इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे. अब क्वेश्चन में देखते हैं आपको यहाँ पर दो लाइंस दिख रही हैं क्लियरली, r1 वेक्टर और r2 वेक्टर. तो यहाँ से सबसे पहले तो हम a1 वेक्टर b1 वेक्टर a2 वेक्टर और b2 वेक्टर की वैल्यूज लिख लेते हैं कंपेयर करके. सो a1 वेक्टर आपके पास आ जाएगा 2j कैप माइनस ऑफ 3k कैप. a2 वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, a2 वेक्टर आपके पास आ जाएगा 2I कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप. तो यहां से अगर मुझे फाइंड आउट करना है a2 वेक्टर माइनस ऑफ a1 वेक्टर तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, 2I कैप माइनस 0I कैप इज 2I कैप, 6j कैप माइनस 2j कैप इज 4j कैप और ये आ जाएगा प्लस 6k कैप. तो ये a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर आ गया. अब हमें b1 वेक्टर b2 वेक्टर भी लिख लेते हैं हम. सो b1 वेक्टर आपको कितना दिख रहा है, I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और b2 वेक्टर आपको कितना दिख रहा है, b2 वेक्टर इज 2I कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप. अब मुझे दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं. सो क्रॉस प्रोडक्ट विल बी b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर. दिस इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट, हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट. सो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 2 3 और यहाँ पर है आपके पास 1 2 3 एंड b2 वेक्टर आपके पास कितना है 2 3 4, राइट, 2 3 4. क्लियर. सो ये b2 वेक्टर आपके पास आ जाएगा. अब मुझे इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है तो लेट अस सॉल्व इट. सो I कैप 2 4s are 8 माइनस 3 are 9 तो ये आ गया माइनस j कैप. देन यू विल गेट 4 माइनस ऑफ 3 2s are 6 प्लस k कैप और यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 4. नाउ सिंप्लीफाइंग इट यू विल गेट माइनस ऑफ I कैप. ये आ गया आपके पास माइनस 2 सो माइनस माइनस प्लस प्लस 2 j कैप और यहाँ से आ जाएगा माइनस k कैप. सो ये आपके पास क्या आ गया, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर. अब सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले लेट अस फाइंड आउट a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर. तो a1 b2 वेक्टर, तो a1 वेक्टर आपको पता है b1 क्रॉस b2 हमने फाइंड आउट कर लिया. सो लेट अस राइट इट डाउन 2j कैप माइनस ऑफ 3k कैप. ये आपके पास a1 वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है माइनस I कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप के साथ. सो यू विल गेट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 0 प्लस 4 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 7. सिमिलरली यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, a2 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर. तो वो कितना आ जाएगा, लेट अस फाइंड आउट. सो दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी हमें. यहाँ पर वेक्टर लिखना पड़ेगा a2 वेक्टर दैट इज 2I कैप प्लस 6 प्लस 3j कैप प्लस 2I कैप प्लस 6j कैप. ओके सो ये है हमारे पास 2I कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, माइनस I कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप के साथ. सो ये कितना आ जाएगा आपके पास, दिस इज माइनस 2 प्लस 12 माइनस 3 विच इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है, 7 ही आ रहा है. तो क्लियरली ये दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं. जो हमें प्रूफ करना था यही प्रूफ करना था. क्या प्रूफ करना था हमें, वी नीडेड टू प्रूव दिस और ये हम प्रूफ कर चुकी हैं. 7 7 आ रही है दोनों साइड्स पे. तो हेंस द लाइंस आर कोप्लेनर. हेंस
लाइंस आर कोप्लेनर। तो लाइंस तो कोप्लेनर प्रूफ हो गई। अब मुझे फाइंड आउट क्या करनी है, प्लेन की इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास प्लेन की। सो प्लेन की इक्वेशन यू विल गेट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन जिसपे ये दोनों लाइंस लाई करेंगी। सो रिक्वायर्ड प्लेन, सो वो क्या आ जाएगी आपके पास, आर वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, दिस इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल हम लिखेंगे, a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर की वैल्यू तो पता है, राइट हमें इन दोनों की वैल्यू पता है। तो यहाँ पर ये जो राइट हैंड साइड पे है डॉट प्रोडक्ट, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं सेपरेटली। सो a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर क्या आ जाएगा आपके पास, दिस विल बी इक्वल्स टू, a1 वेक्टर भी पता है, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर भी पता है। सो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब देखिए यहाँ पर हम a1 वेक्टर ही क्यों ले रहे हैं, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, दिस इज कंप्लीटली योर विश, राइट ये कंप्लीटली आपकी विश है। आप a2 वेक्टर लिख दो, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूफ ही कर चुकी हैं कि a1 वेक्टर b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर ये तो इक्वल ही है a2 वेक्टर b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर के, राइट ये चीज हम अभी प्रूफ कर चुके हैं, राइट इसकी वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, दैट इज 7, राइट तो राइट हैंड साइड पे तो आपको 7 मिल ही रहा है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इक्वेशन लिख देंगे। सो डायरेक्टली आपको इक्वेशन क्या मिल रही है, यू आर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ द प्लेन जिसके ऊपर ये दोनों लाइंस लाई करें। सो वो इक्वेशन क्या आ जाएगी, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर आपके पास है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, दिस इज इक्वल टू 7, और यही आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। Okay, this is the required equation of the plane. So your final answer is r vector dot minus I cap plus 2j cap minus k cap equals to 7. This is the required equation of the plane. Hope you understood the explanation of this question. Thank you and best of luck.